बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर की बुक यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट का नेम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और आज के लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा इसको कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आएंगे। और लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर मींस के रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्या एप्लीकेशंस है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग impacts डेली लाइफ थ्रू नंबर 1 इज स्मार्टफोन्स एंड एप्स फॉर कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड एंटरटेनमेंट। स्मार्टफोन्स और जो एप्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनमें जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज होती है, ठीक है, यूज हो रही है। Home automation involves smart devices such as smart TVs, lights and security system. Home automation जितनी भी devices हैं जैसे कि स्मार्ट टीवीज, लाइट्स होंगी, सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, इनके अंदर जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज होती है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग में जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या पेमेंट सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स जो वेबसाइट्स हैं उनमें भी जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर एटीएम्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम जितने भी हैं ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर मीन्स कि मेडिकल की फील्ड में भी जो है जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं लाइक स्कैनर्स हो गए, अल्ट्रासाउंड मशीन्स होंगी और टेलीमेडिसिन होगी, इनके अंदर भी जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज होती है, अप्लाई होती है। ट्रांसपोर्टेशन में नेविगेशन सिस्टम्स एंड राइड शेयरिंग एप्स, जितनी भी राइड शेयरिंग एप्स है जैसे इन ड्राइव है, क्रीम्स हैं, ये भी जो है जो भी इन एप्स में जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अप्लाई हो रही है। एजुकेशन के अंदर जितने भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, ठीक है। इंटरटेनमेंट के अंदर वीडियो गेम्स और जितने स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं, सर्विसेज हैं, उनमें भी जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज होती है। तो बेसिकली ये रोजमर्रा जिंदगी के आपके मामलात हैं, जैसे कि मेडिकल की फील्ड है, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन होगी, एजुकेशन की फील्ड होगी, एंटरटेनमेंट होगी या ऑनलाइन शॉपिंग है, बैंकिंग है, होम ऑटोमेशन है, ये सब जो आपके रोजमर्रा के मामलात हैं, इन सब मामलात में यहाँ इन जगहों में जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इस तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट कोड टू टेक इनपुट एंड नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स मैथमेटिकल टेबल ऑन स्क्रीन फ्रॉम 1 to 10। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने जो है यूजर से एक नंबर जो है वो इनपुट करवाना है, ठीक है, और उस नंबर का मैथमेटिकल टेबल जो है वो स्क्रीन पे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए आपने कोड लिखना है। अब कोड आपने कौन सी लैंग्वेज में लिखना है? पाइथन में लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपके कोर्स में आपकी बुक के अंदर इस यूनिट में पाइथन की लैंग्वेज को डिस्कस किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने पाइथन का कोड लिखना है, उस कोड को यूज करते हुए आपने ये सारा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपने बहुत अटेंशन के साथ समझना है इस कोड को, ठीक है। चूंकि जो जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस है लाइक पाइथन होगी, C++ होगी, PHP होगी, .NET होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये जो है केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव मीन्स कि अगर इसमें आप एक पॉइंट की भी को मिस कर दें या उसकी जगह कुछ और लिख दें, ठीक है, जैसे आपको नजर आ रही है यहाँ पे ब्रैकेट्स है, अगर आप एक ब्रैकेट डालें मीन की स्टार्टिंग ब्रैकेट डालें और क्लोजिंग ब्रैकेट आप भूल जाएं, या अगर एक कोमा डालें दूसरा ना डालें तो ये जो है एरर दे देता है, ठीक है। क्योंकि केस सेंसिटिव है तो उसमें आपने एक एक चीज़ के एक पॉइंट का ख्याल रखना होता है। जो आपने ब्रैकेट स्टार्ट की वो आपने एंड भी करनी है, मीन्स उसको क्लोज भी करना है। इस तरह से जो कोमा आपने स्टार्टिंग कोमा लगा उसको आपने एंड भी करना है। और आपने जो है चूंकि ये कोड है और इस कोड के लिए जितनी भी फंक्शन, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आपने बहुत ध्यान से समझनी है। अगर इसमें एक भी मिस्टेक हो जाए किसी एक पॉइंट की भी तो एरर आ जाता है, ठीक है। तो इससे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस कोड को अच्छे से आपने समझना है। अब क्वेश्चन में था कि यूजर से आपने एक नंबर जो है वो इनपुट करवाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो स्टेटमेंट है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि इंटर अ नंबर, मीन्स कि आप इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उसमें आप एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? आप चूंकि नंबर इनपुट करवा रहे हैं तो आप लिखेंगे नंबर इक्वल टू, ठीक है। अब अक्सर जहाँ पे NUM सिर्फ NUM नम भी लिखा होता है, नंबर भी लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आप जो है एक नंबर जो है वो आप डिक्लेयर करें यहाँ पे, तो आप नम या नंबर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर इक्वल टू इंट, इंट का मतलब क्या है कि जो आप नंबर यूजर से इंटर करवाएंगे वो क्या है, उसकी टाइप क्या है, वो इंटीजर टाइप नंबर है। इंटीजर टाइप नंबर मीन्स के 0 +-1 +-2 +-3 जितने भी नंबर्स होते हैं इनको इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो आप नंबर इनपुट करवाएंगे वो क्या, उसकी टाइप इंटीजर टाइप है।
इंट की तो समझ लगी। नेक्स्ट ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के अंदर जो आप इनपुट करवा रहे हैं, अब यहाँ पे वो सारा आपने लिखना है इनपुट का फंक्शन। क्या आप इनपुट करवाएंगे, क्या आप इंटर अ नंबर, मीन्स के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि एक नंबर आप इंटर करें। ये जो आपको ये कर्ली ब्रैकेट या सॉरी कर्ली ब्रेसेस या ये जो आपको सेमी कॉलन नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, ये क्या है, ये तब लगाए जाते हैं जब आप किसी भी टेक्स्ट को या स्टेटमेंट को आप एज इट इज प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो सेमी कॉलन है, ये इंटर नंबर इसी तरह से प्रिंट हुआ है स्क्रीन के ऊपर। तो क्या होगा कि एक स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इंटर नंबर, आपने नंबर इंटर करवाना है, ठीक है, और वो एज अ इनपुट आप ले रही हैं, और वो नंबर जो उसकी टाइप है वो इंटीजर टाइप है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनपुट की आपने ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पे जो इसकी क्लोज भी करेंगे, इसी तरह से इंटर नंबर, इसकी ब्रैकेट ये स्टार्ट है और ये इसकी क्लोज है, ठीक है। तो इसकी पहले आपने क्लोज करनी है और फिर इस वाले की भी आपने यहाँ पे क्लोज कर देनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरी किस तरह से है कि आप यूजर से जो है वो एक नंबर एंटर करवा रहे हैं जो एज अ इनपुट ले रहे हैं आप, और वो क्या इंटीजर टाइप है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि उस नंबर को जो आपने इनपुट करवाया नंबर, उसका मैथमेटिकल टेबल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट की स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ब्रैकेट हो स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल टेबल ऑफ नंबर, मीन्स के मैथमेटिकल टेबल आपने उस नंबर का जो आपने नंबर इनपुट करवाया उसका प्रिंट करवाना है। तो मैथमेटिकल टेबल ऑफ, ये कॉमा और फिर नंबर। अब ये मैथमेटिकल टेबल ऑफ ये इसी तरह से लिखा हुआ है चूंकि मैंने इसको ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनके अंदर डाला हुआ है, और ये नंबर जो है जो आप नंबर इनपुट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 नंबर इनपुट करवा रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक लूप लगाया मैंने, फॉर लूप। अब फॉर लूप का क्या मकसद है, यहाँ पे क्यों उसको यूज किया है। अब फॉर लूप जो है वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कोई एक चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है कि टेबल जो आपने प्रिंट करवाना है वो 1 से 10 तक करवाना है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये जो स्टेप रिपीट हो रहा है 10 टाइम दफा। अब इसके लिए आप 10 दफा किसी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आप उस प्रिंट का फंक्शन को आप 10 टाइम लिखने के बजाय, अगर आप एक दफा लिखेंगे प्रिंट एफ तो वो एक दफा प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने क्योंकि 10 दफा प्रिंट करवाना है, फिर आप दूसरी दफा लिखेंगे प्रिंट एफ, फिर वो दूसरी दफा प्रिंट होगा, फिर प्रिंट एफ लिखेंगे, फिर तीसरी दफा होगा। तो ये प्रिंट एफ का फंक्शन आपको 10 टाइम दफा मतलब 10 टाइम आपको लिखना पड़ेगा, और फिर आप ये 10 टाइम प्रिंट करवा सकेंगे। तो ये तो बहुत लेंथी कोड हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं, ठीक है। लूप का मकसद क्या होता है कि आप लूप के अंदर वो रेंज डिफाइन कर देते हैं कि जितनी दफा आपने वैल्यू को प्रिंट करवाना है उसकी रेंज यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, और जो प्रिंट का फंक्शन है वो आप सिर्फ एक दफा लिखते हैं। तो अब ये जो प्रिंट का फंक्शन है खुद ऑटोमेटिकली 10 टाइम दफा रन हो जाएगा इस रेंज को देखते जो यहाँ पे रेंज लिखी होगी, ठीक है। तो लूप का मकसद क्या होता है बेसिकली कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट हो रही है उसमें आइटरेशन हो, तो उसको क्या किया जाता है, उस लूप के अंदर उसकी रेंज डिफाइन कर दी जाती है, वो प्रिंट का फंक्शन 1 टाइम लिखा जाता है और वो ऑटोमेटिकली वहां पे जो है वो उतने टाइम जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो चूंकि अब 10 दफा आपने टेबल प्रिंट करवाना था, तो यहाँ पे आप रेंज क्या देंगे कि 4 आई, ठीक है। आई मीन्स के वैल्यू दी हुई, आई की वैल्यू क्या है, आपने 1 से लेकर 11 तक वो रेंज क्या आई की कि वो 1 से 11। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एमसीक्यूज में भी कि चूंकि आपने 10 टाइम प्रिंट करवाना है टेबल, तो आप 10 टाइम प्रिंट करवाना है तो आप हमेशा उससे एक नंबर ज्यादा लिखते हैं, मीन्स के 11 लिखेंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल 11 टाइम कोई टेबल प्रिंट करवाना होता तो यहाँ पे आप 12 लिखते। तो इसलिए यहाँ से मैंने लिखा कि लूप स्टार्ट होगा, पहले आई जो होगा 1 होगा, फिर वो 11 तक जाएगा। कैसे जाएगा, उसमें 1 का इंक्रीमेंट लगेगा। पहले 1 था, ठीक है, लूप की वैल्यू आई की वैल्यू 1 थी, फिर उसमें 1 का इंक्रीमेंट लगेगा 2 हो जाएगी, फिर इस तरह से 1 का इंक्रीमेंट लगेगा 3 हो जाएगी, और इस तरह से करते करते वो 11 टाइम दफा जाएगी, और हर दफा में ये जो प्रिंट का फंक्शन प्रिंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये किस तरह से कोड किस तरह से रन होगा कि सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या करने के आपने ये एफ, अब इस एफ का क्या मकसद है, एफ जो होता है बेसिकली जब आप ये जो होता है किसी स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए या फॉर्मेट के लिए एफ लिखते हैं, ठीक है। एफ का मकसद होता है जब आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन करने लगते हैं तो उसके लिए आप उसके उसमें आप एफ लिखते हैं। एफ जो है वो स्ट्रिंग का फॉर्मेट होता है। अब ये स्ट्रिंग का मकसद क्या होता है कि जब आपने किसी भी एक्सप्रेशन को, अब ये देखें ये एक्सप्रेशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर जो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स के जो आपने नंबर है जो भी आप जिसका टेबल प्रिंट करवा रही हैं उस नंबर को आप इस लूप के साथ 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 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन है। जब किसी एक्सप्रेशन को एम्बेड करना होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये किस तरह से कोड किस तरह से ये रन होगा कि सबसे पहले लूप चलेगा i इक्वल टू 1 होगी वैल्यू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो नंबर है नंबर मल्टीप्लाई आई, नंबर जो था वो आपने जो भी नंबर पुट करवाया है, इनपुट करवाया है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 इनपुट करवाया, तो 2 मल्टीप्लाई आई क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 होता है, और 2 जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2। फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, उसमें 1 का इंक्रीमेंट लगेगा, आई जो है वो 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 2 होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट लगेगा, आई 3 हो जाएगा। फिर जो है वो 2 मल्टीप्लाई आई 3 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, फिर 6 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से करते करते जो इंक्रीमेंट लगेगा, आप जब ये वैल्यू जो आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20, और हमने 10 तक ही जाना होता है, हमने चूंकि 1 से 11 तक मीन्स कि लेस देन 11 तक जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टाइम दफा जो ये प्रिंट हो जाएगा। अब अच्छा स्टूडेंट, मैंने ना ये आपको समझा तो दिया, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये कोड मैं आपको साथ रन करके भी दिखाऊं। रन मीन्स कि ये जो एडिटर होता है या जो भी प्लेटफॉर्म ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें पाइथन का कोड रन करके देखा जाता है, मैं जो आपको इसमें उसमें ये रन करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस कोड को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये बेसिकली क्या है, ये ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे अपना कोड आप रन करके देख सकते हैं। आपको अपने सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको ऑनलाइन ब्राउज़र के ऊपर, सर्वर के ऊपर इसको ओपन करते हैं और वहाँ पे अपना कोड जो है वो रन करके देख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने जो इसको यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है, सर्वर के ऊपर, और मैं इसको यहाँ पे रन करके देखूंगी इस कोड को कि ये कोड जो है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने इस कोड को यहाँ पेस्ट किया, इसको रन करेंगे कि रन का बटन है, मैंने इसको रन किया। अब आप देखिएगा, ये देखिए क्या हो गया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि इंटर अ नंबर, नंबर आपने वो कह रहा है कि एक नंबर इंटर करवाएं, नंबर आप इंटर करवा दें जिसका आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी 5 का प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैं 5 लिख दूंगी, ठीक है। मैंने जो है वो इनपुट किया उसको नंबर 5। अब मैं इंटर करूंगी, ये देखिए आप, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ये देखिए मैंने क्या हुआ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इंटर अ नंबर, नंबर इंटर करवाई मैंने, नंबर जो 5 इंटर किया। अब उसका मैथमेटिकल टेबल ऑफ 5, मैथमेटिकल टेबल ऑफ 5, ये देखिए मैंने लिखा था ना मैथमेटिकल टेबल ऑफ 5। अब ये प्रिंट हुआ हुआ आगे के मैथमेटिकल टेबल ऑफ 5। अब नेक्स्ट जो ये वाला जो मैंने आपको बताया था लूप, कि लूप 10 टाइम चलना था, जिसमें हर दफा में जो 5 है उसको इस आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था। तो 5 पहले आई की वैल्यू 1 थी, 5 1 5, 5 हो गया, फिर 5 आई की वैल्यू इंक्रीमेंट लग के 2 हो गई, फिर 5 2 10, फिर आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट लग के 3 होगी, फिर 5 3 15, इस तरह से करते करते 5 जो है वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 10 50। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन, इसका मतलब हमने कोड बिल्कुल ठीक लिखा है, ये जो नंबर है इसको इसने 10 दफा प्रिंट करवा दिया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3 is take an odd number as input from the user, check if it is odd, otherwise ask the user to re-enter an odd number। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने जो है वो यूजर से इनपुट लेना है एक नंबर, ठीक है, ऑड नंबर इनपुट करवाना है और चेक करना है कि वो ऑड है, और अगर वो ऑड नहीं है तो फिर आपने यूजर को कहना है कि दोबारा से नंबर इंटर करो ऑड नंबर। अच्छा, अब इसके लिए कैसे लिखना है कोड आपने, ये देखें, ये वाइल स्टेटमेंट है, वाइल ट्रू। अब इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, ठीक है। पहले इस कोड को देख लेते हैं। वाइल ट्रू, नंबर आपने नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है, वही वाली स्टेटमेंट होगी यहाँ पे भी, नंबर इक्वल टू नंबर जो इंटीजर टाइप का इनपुट करवाना है, इनपुट आ गया, इंटर एंड ऑड नंबर, आपने एक ऑड नंबर इंटर करवाना है, तो इसलिए इंटर एंड ऑड नंबर आप लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इनपुट वाली ब्रैकेट भी क्लोज होगी। अब चूंकि आपने चेक करना है, तो चेक करना है तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी, इफ जो कंडीशन है फेल्स वाली, ठीक है, वो लगेगी। अब यहाँ पे जो है इफ, अगर अगर जो नंबर आप इनपुट करवा रहे हैं वो नंबर जो है उसको अगर 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करने पर वो जो है डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स अगर वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, मीन्स कि 0 नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की यही डेफिनेशन होती है ना, कि ऐसा नंबर जो 2 की टेबल पे नहीं होता, ठीक है, 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो वो नंबर जो होता है वो ऑड नंबर होता है।
और ये आपको जो एक्सप्रेशन नजर, ये ऑपरेटर नजर आ रहा है, ये एक्सक्लेमेशन और इक्वल का, ये जो ऑपरेटर है ये पाइथन के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, नॉट इक्वल को, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल के लिए ऑपरेटर मैंने लगाया है कि अगर 2 को उस नंबर से डिवाइड करने पे अगर वो नंबर जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है ऑड नंबर है, तो प्रिंट हो जाएगा वो ऑड नंबर, फिर ब्रेक हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि हमें तो और नंबर चाहिए था, और नंबर मिल गया, फिर ब्रेक हो जाएगा फंक्शन। यहाँ पे जो भी कोड था फंक्शन जो था ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, एंड हो गया। और अगर वो नंबर ऐसा नंबर है जो ऑड नहीं है तो फिर क्या हो? फिर क्या हो? एल्स मीन्स की अगली कंडीशन क्या हो कि अगर वो नंबर ऑड नहीं है तो फिर क्या हो कि प्रिंट हुआ है कि नंबर इज नॉट ऑड, प्लीज री इंटर एन ऑड नंबर, कि वो नंबर जो आपने इंटर करवाया वो ऑड नहीं है, इसलिए दोबारा से एक ऑड नंबर इंटर करें। तो ये अब वाइल का मकसद क्या था? वाइल के मकसद ये होते हैं कि जब कोई लूप जो इन्फिनाइट टाइम चल रहा हो, अब देखिए यहाँ पे हम यूजर से कहें नंबर इंटर करो, वो अगर एक दफा एक इवन नंबर इंटर कर देता है, ठीक है, तो क्या है, वो एक ऑड नंबर नहीं है तो फिर वो कहेगा कि आप एक ऑड नंबर इंटर करें, फिर वो दोबारा एक इवन नंबर इंटर कर देता है, फिर आप उसको कहेंगे एक ऑड नंबर इंटर करो, फिर वो एक और इवन कर देता है। इट मीन्स कि जब ऐसा लूप जो इन्फिनाइट हो, हमें नहीं पता कि वो कब जाके खत्म होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे वाइल ट्रू एक स्टेटमेंट है, वाइल स्टेटमेंट हम ये लगाते हैं, ठीक है। इसका मकसद यहाँ पे ये है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये एरर आ जाएगा, ये कोड सही नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए वाइल ट्रू यहाँ पे लगाना जरूरी है। अच्छा, इस कोड को भी मैं आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ, सी वो जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो IDS का है, मैं उसके अंदर इस कोड को रन करके दिखाती हूँ, आपको फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं क्या करती हूँ, इस कोड को पहले यहाँ से कॉपी कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे जाके मैंने इसको इधर पेस्ट किया, ठीक है, और इसको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, जो अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है, ये मैंने रन पे क्लिक किया। अब आपने देखना है यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, देखें क्या हो गया। फर्स्ट में क्या था कि इंटर एन ऑड नंबर लिखा हुआ आ गया कि इंटर एन ऑड नंबर। अच्छा, अब मैं ऑड नंबर की जगह मैं कोई इवन नंबर पुट करवा देती हूँ, देखिए मैं 2 कर देती हूँ, 2 मैंने इंट किया, अब मैं इसको इंटर करूंगी। अब देखिए चूंकि मैंने एक 2 नंबर इंटर किया और 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है, इसका मतलब ये ऑड नंबर नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि एल्स एल्स में चला जाएगा, एल्स में कह रहा है कि वो एक ऑड नंबर नहीं है और आप प्लीज दोबारा एक ऑड नंबर इंटर करवाएं। तो देखिए द नंबर इज नॉट ऑड, प्लीज री इंटर एन ऑड नंबर। अब फिर दोबारा मैं एक और इवन नंबर इंटर करवा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 इंटर करवाती हूँ, फिर मुझे वही मैसेज आ जाएगा कि ये नंबर ऑड नहीं है तो प्लीज री इंटर एन ऑड नंबर। अब जो है मैं एक ऑड नंबर प्रिंट करवाती हूँ, ये देखिए, अब मैं 5 इसको दे देती हूँ, 5 चूंकि एक ऑड नंबर 5 दिया। अब देखें क्या हुआ कि वो कह रहा है कि 5 जो इट इज एन ऑड नंबर, और यहाँ पे जो प्रोसेस एग्जिट हो गया, मीन्स के जो आप फंक्शन जो था वो यहाँ पे एग्जिट हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, इसका मतलब आपने एक ऑड नंबर प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो बहुत इजी था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द मेन एग्जांपल्स ऑफ पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पाइथन बेस्ड है, मीन्स की ऐसी एप्लीकेशन जो पाइथन की लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाई गई है, आपने उनकी मेन एग्जांपल्स बतानी है, ठीक है, वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है, उसमें कौन कौन सी पाइथन की जो है एप्लीकेशन यूज की गई है। Here are some main examples of Python-based application web development. Frameworks like Django and Flask are used to build websites. अब ये पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं जिनका नेम है डिजेंगो एंड फ्लास्क, ठीक है, ये पाइथन फ्रेमवर्क्स हैं, इनको यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। जब आपको वेबसाइट बिल्ड करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहां पे इन फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है। डेटा साइंस के अंदर लाइब्रेरीज सच एज numpy, pandas and matplotlib are used for data analysis and visualization. अच्छा, अब ये जो ना पाइथन की लाइब्रेरीज है, ठीक है, लाइब्रेरीज है, जैसे इनके नेम है numpy, ये इनके नेम है, ठीक है, ये किधर यूज की जाती हैं? डेटा एनालिसिस के अंदर और डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर जो है ये यूज की जाती हैं। मशीन लर्निंग एंड AI, टेंसरफ्लो एंड scikit-learn हेल्प डेवलप AI एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। अब ये जो टेंसरफ्लो एंड scikit-learn है, ठीक है, ये क्या है? पाइथन की एप्लीकेशंस हैं, इनको यूज किया जाता है जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं उनको बनाते वक्त जो ये वहाँ पे यूज की जाती है, वहाँ पे हेल्प करती है। ऑटोमेशन के अंदर जो है पाइथन जो स्क्रिप्ट्स हैं, पाइथन स्क्रिप्ट्स ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, और जितने भी पाइथन के स्क्रिप्ट हैं उनको कोई भी रिपीटेटिव टास्क के लिए, ठीक है, और फ्रॉम फाइल मैनेजमेंट से लेकर ब्राउजर ऑटोमेशन तक वहाँ पे जो है ये पाइथन के स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में जितनी भी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं लाइक टिकएंटर एंड पाईक्यूटी,
ये ठीक है, पाइथन के हैं, इनको यूज किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए इन लाइब्रेरीज को यूज किया जाता है। गेम डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी ये इसकी लाइब्रेरीज है पाइथन की, पाई गेम, ये जो है गेम डेवलप करने में हेल्प करती है, वहां भी यूज की जाती हैं। नेटवर्किंग के अंदर पाइथन यूज किया जाता है, जितने भी नेटवर्किंग टूल्स होते हैं उनको राइट करने के लिए, ठीक है, उन और सर्विसेज को, जितनी भी लाइक सॉकेट, जितनी भी ये लाइब्रेरीज है उनमें पाइथन यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का आपने डिफरेंस बताना है एग्जांपल के साथ, ठीक है। आपने कोई भी सुटेबल एग्जांपल भी देनी है साथ उसका, उसकी हेल्प से आपने डिफरेंस बताना है। पहले हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। A global variable is declared outside of any function and is accessible throughout the entire program, including within any function. अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल को जो आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसको, और उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर आपने कोई क्लास बनाई है, उसके अंदर कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के बाहर जो आप इस ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और उस फंक्शन, उस वेरिएबल को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, उसके बाहर भी यूज कर सकते हैं, मीन्स कि उसका हर जगह एक्सेस होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आपके सामने नीचे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ये जो है मैंने कमेंट है, ठीक है, ये जो होता है मीन्स के बताया जा रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। कोड नहीं होता, ये कोड का मतलब पार्ट नहीं होता, कि जस्ट कमेंट होता है जो बता रहा है कि ये जो फंक्शन, ये जो नीचे एग्जांपल है ये क्या है इसमें, ठीक है। ये जो एक्स है ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए ये एक्स जो है ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक्स, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। इसको देखिए मैंने बाहर डिक्लेयर किया, ये फंक्शन के बाहर है, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेफ एग्जाम्पल फंक्शन, ये एक फंक्शन मैंने बनाया है, यहाँ पे एक फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसके बाहर मैंने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जो कि क्या, एक्स इक्वल टू 10। अब मैंने इस फंक्शन के अंदर इसको यूज करूंगी, इसको एक्सेस करूंगी, कैसे करूंगी, प्रिंट इनसाइड फंक्शन में इस फंक्शन के अंदर जो है इस ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवा रही हूँ। मैं क्या लिख रही हूँ कि प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल एक्स, कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल एक्स है यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब इस फंक्शन का एंड हो गया, एग्जाम्पल फंक्शन जो यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन था, यहाँ पे एंड हो गया। फिर अब दोबारा देखें कि मैंने इसी वेरिएबल को दोबारा जो है मैं यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ, दोबारा प्रिंट करवा रही हूँ फंक्शन के बाहर भी। पहले मैंने इसको फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाया, और फिर अब मैं इसको फंक्शन के बाहर प्रिंट करवा रही हूँ। फिर मैं लिखूंगी प्रिंट आउटसाइड फंक्शन में, इसके फंक्शन के बाहर प्रिंट करवा रही हूँ, तो प्रिंट लिखूंगी ग्लोबल वेरिएबल एक्स, यहाँ पे दोबारा जो है ग्लोबल वेरिएबल जो एक्स है वो प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली इस एग्जांपल में क्या क्लियर हो रहा है कि एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया फंक्शन के बाहर, और इस वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर रहे हैं, और फंक्शन क्लोज करने के बाद इसको बाहर भी यूज कर रहे हैं। मीन्स कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये आप विद इन फंक्शन एंड आउटसाइड द फंक्शन आप दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि x जो है वो इज अ ग्लोबल वेरिएबल है दैट कैन बी एक्सेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन, जिसको आप फंक्शन के अंदर और बाहर दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको मैं इस कोड को अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो ये कैसे वर्क करेगा। साथ साथ रन करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से चीज समझ आ जाए, और ये भी हमें पता चल जाए कि हमारा कोड ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये अगर मैं इसको इधर डाल लूं, ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगी। अब आपने ध्यान से देखना, ये देखिए अब क्या हुआ, मैंने ये जो ग्लोबल वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर करवाया था एक्स इक्वल टू 10, ये इनसाइड फंक्शन मैंने फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस किया है, ये क्या हो गया देखें, एक्स इक्वल टू 10। फिर मैंने इसको आउटसाइड दी फंक्शन के बाहर भी इसको मैंने यहाँ पे एक्सेस किया, प्रिंट करवाया। देखें दोबारा से ये दो जगह मैंने इसको प्रिंट करवाया, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन के बाहर भी, दोनों जगह प्रिंट हो गया, इसने कोई एरर नहीं दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन एंड इज ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट फंक्शन। आप देखें जो लोकल वेरिएबल है इसको फंक्शन के अंदर हमेशा डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है, और उसको उसी फंक्शन के अंदर जो है यूज कर सकते हैं। मीन्स कि जो लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर नहीं होता, वो हमेशा फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, और उसी फंक्शन के अंदर उसको यूज भी किया जाता है। मीन्स कि जहां उसको डिक्लेयर किया वहीं पे उसको यूज करेंगे, उसका हर जगह एक्सेस नहीं होता। तो एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं कि आपने पहले देखें एक फंक्शन डिफाइन किया। अब पीछे हमने क्या किया था कि फंक्शन से पहले हमने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। अब हमने इसमें क्या करना है कि फंक्शन से पहले मीन्स के फंक्शन के बाहर हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम पहले फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, डिफाइन एग्जाम्पल फंक्शन, ये फंक्शन एक, इसके अंदर मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जो क्या है y इक्वल टू 5, एक लोकल वेरिएबल y इक्वल टू 5। और अब मैं इसी फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट भी करवा रही हूँ।
प्रिंट इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट हो जाएगा जो लोकल वेरिएबल है 5 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर फंक्शन का एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, उसी के अंदर इसको यूज भी किया। ऐसा नहीं किया कि मैंने फंक्शन के बाहर इसको यूज किया। अगर फंक्शन के बाहर अगर मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि यहाँ पे मैं फंक्शन के बाहर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, अगर मैं लिख दूंगी प्रिंट एफ लोकल वेरिएबल, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल हमेशा फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होता है और उसी के अंदर यूज भी किया जाता है। अब यहाँ पे क्या y के एज अ लोकल वेरिएबल है, डिफाइन इनसाइड एग्जांपल, जिसको जो है डिफाइन किया मैंने फंक्शन के अंदर, एंड कैन ओनली बी एक्सेस विद इन दैट फंक्शन, और सिर्फ इसको इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जाता है। अटेम्प्टिंग टू एक्सेस y आउटसाइड, और अगर हम इसको चाहें कि इसको फंक्शन के बाहर अगर एक्सेस करना भी चाहें तो क्या हो जाएगा, वो वुड रिजल्ट इज एन एरर, जो रिजल्ट है वो उसमें एरर आ जाएगा, वो एक एरर दे देगा। अच्छा, अब इस कोड को भी अगर हम रन करके देखें तो ये कैसे काम करेगा। सॉरी, इसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे ला के इधर सॉरी कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको रन करते हैं। ये देखें क्या हो गया, इनसाइड फंक्शन जो लोकल वेरिएबल था y, सॉरी जो लोकल वेरिएबल y की वैल्यू 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें सिर्फ इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट हुई। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं ना कि आउटसाइड दी फंक्शन प्रिंट करवाना चाहूँ, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दूंगी प्रिंट एफ लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, ये कोड जो होगा एरर है इसमें, ये कोड ठीक नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। मेरा मकसद जो था साथ साथ आपको प्रैक्टिकली करवा के दिखाना, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें, आपको पता चले। वैसे तो आप क्लास टीचर भी जो है क्लासरूम के अंदर जो भी लैब होता है वहाँ पे आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाती होंगी, लेकिन मेरा मकसद ये था कि जो मैंने कोड लिखा है वो आपको मैं समझाऊँ भी, और अगर उसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा के दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, बहुत ही आसान था, इसकी बस ये है कि आप थोड़ी-सी इसको अच्छे से समझें, इस कोड को, इसकी प्रैक्टिस करें बार-बार, और फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी यूनिट के जो है लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।